Hello students, today we are going to learn class 8 English supplementary book chapter number 4 The Treasure Within explanation. So from the name The Treasure Within, ओके हमें क्या समझ में आता है? ट्रेजर का मतलब यहाँ पे हो गया खजाना। तो जो यहाँ पे जिस खजाने की बात करी गई है वो कैसे खजाने की बात करी गई है, किसी भी पर्सन के अंदर छुपा हुआ जो उसका टैलेंट होता है उसकी बात यहाँ पे करी गई है। यहाँ पे एक चाइल्ड की बात हमसे करी गई है जो पढ़ने में बिल्कुल भी मतलब इंटेलिजेंट नहीं थे, अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वो किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल करी और वो एक बहुत बड़े जाने माने कॉन्ट्रैक्टर बन गए, उनके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। सो लेट अस रीड द चैप्टर टू अंडरस्टैंड इट इन बेटर मैनर। Every child is a potential achiever and is different from other children in her or his style of learning and area of interest. हर जो चाइल्ड होता है वो अपने आप में एक पोटेंशियल अचीवर होता है, मतलब उसमें कुछ अचीव करने का पोटेंशियल होता है एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। और हर जो चाइल्ड होता है, हर बच्चा जो होता है वो दूसरे बच्चों से अलग होता है। उसका जो स्टाइल ऑफ लर्निंग होता है वो भी अलग होता है और उसका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब उसे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, ये सब दूसरे बच्चों से डिफ़र करता है। तो यहाँ पे हमें एक ऐसे ही बच्चे की बात बताई है जिसका जो स्टाइल ऑफ लर्निंग है और जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो बिल्कुल अलग रहा है। Read the interview that follows. It is based on a conversation between Miss Bela Raja, editor of Sparsh, a newsletter from the resource center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of India's leading architects. So यहाँ पे इस स्टोरी में हमें इंटरव्यू बताया गया है बिटवीन मिस बेला राजा जो एडिटर हैं स्पर्श की, और स्पर्श क्या है, एक न्यूज़ लेटर है, कहाँ से, रिसोर्स सेंटर वैली स्कूल बेंगलोर से। एंड वो किसका इंटरव्यू ले रही हैं? मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो हैं उनका इंटरव्यू वो ले रही हैं। फाइन, देखो ध्यान रखना ये फीमेल है, फाइन, मिस लगा है आगे। एंड ये जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं ये इनका इंटरव्यू ले रही हैं जो इंडिया के जाने माने आर्किटेक्ट्स हैं। So let us read the story. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो बचपन में काफ़ी मतलब अनहैप्पी स्कूल बॉय थे, मतलब उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ही लव डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। सो यहाँ पे आई मेक यू राइट डाउन द मीनिंग्स, यू जस्ट राइट इट डाउन इन योर बुक्स। डिटेस्टेड मीन्स डिसलाइक इंटेंसली, किसी भी चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करना। तो उनको मैकेनिकल लर्निंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैकेनिकल लर्निंग का मतलब होता है थियोरेटिकल लर्निंग, मीन्स जैसे बुक्स खोल के बैठे हैं पढ़ रहे हैं स्कूल में, वो चीज़ उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ें करना ज़्यादा पसंद आता था। मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स, और मैथमेटिक्स से तो वो पूरे कांपने लगते थे, मतलब उनको बिल्कुल भी मैथमेटिक्स तो बिल्कुल भी उन्हें अच्छा ही नहीं लगता था। मैथमेटिक्स से उनको काफ़ी डर लगता था, आप कह सकते हो। वॉट हिज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, और एक बार उनके प्रिंसिपल ने कुछ उन्हें कहा उसकी वजह से उन पर काफ़ी असर हुआ उस बात का। आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली ओवर द लास्ट 4 to 5 years it seems to have disappeared। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको HC एंड BR करके दिया है। HC का मतलब है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर एंड BR मीन्स बेला राजा जो उनका इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हैं। सो HC बोल रहे हैं, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं कि मुझे तो बहुत ज़्यादा ख़राब सपने आते थे। ठीक है, नाइटमेयर का मतलब होता है फ्राइटनिंग ड्रीम, कोई भी बहुत ज़्यादा ख़राब सपना या डरावना सपना। तो उनको किसके ड्रीम आते थे वो हमें यहाँ पे बताया जाएगा अभी आगे। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years, मतलब पिछले 4-5 सालों से ही मुझे जो है सपने आना बंद हो गए हैं। सो BR उन्हें पूछते हैं व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ। तुम किस नाइटमेयर के बारे में आप बात कर रहे हो और अब वो क्यों डिसअपियर हो गए, अब वो आपको क्यों नहीं आते हैं। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर आई यूज टू गेट कंटिन्यूअस नाइटमेयर्स अबाउट appearing for a maths examination where I did not know anything। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि मुझे ना पता नहीं डरावने सपने आते थे कि मैं मैथ्स एग्जामिनेशन देने जा रहा हूँ, मैथ्स का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं आता है। नाउ द साइकी, ओके, हियर वी विल प्रोड्यूस दिस वर्ड साइकी।
Now the psyche must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. Psyche का मतलब होता है माइंड और मेंटालिटी, लेकिन अब जो मेरी मेंटालिटी है उसने उसके ऊपर काबू पा लिया है और आप कह सकते हो कि अब मुझे एजुकेशन के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता और मुझे ऐसे जो ख़राब सपने हैं वो भी मुझे सोचने का बिल्कुल भी मेरे पास टाइम ही नहीं है उनके बारे में. बेला राजा, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल. तो बेला राजा बोलते हैं कि कुछ मेमोरीज तो आपके पास होंगी ना शुरुआत की स्कूल की, वो आप हमें हमारे साथ शेयर करिए. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर सेज, इन द फर्स्ट एंड द सेकंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. मैं पहले फर्स्ट सेकंड ईयर में तो काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ने में भी काफ़ी. आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड. लेकिन जैसे ही मैं थर्ड स्टैंडर्ड में आया तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगने लगा और मेरा जो इंटरेस्ट है वो सारा ख़त्म हो गया स्टडीज़ में से. आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स. और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि मुझे गेम्स में इंटरेस्ट आने लगा, हाँ, जोक्स करने में इंटरेस्ट आने लगा एंड प्रैंक्स का मतलब होता है किसी का भी मजाक उड़ाना. ओके, या फिर आप बोल सकते हो जो नटखटपन होता है बचपन में, या मतलब आप किसी की भी मस्ती उड़ा रहे हो उसको हम प्रैंक्स बोलते हैं. तो वो बहुत ज़्यादा शरारती हो रहते थे, मतलब उन्होंने शरारत करना स्टार्ट कर दिया. आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स. और मैं इतना शरारती बन गया कि मैं कॉपी भी करने लगा एग्ज़ाम टाइम्स के वक्त. I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it as I could not remember things that had been taught to me in class. और मैं क्या करता था, कैसे भी है ना, जैसे एग्ज़ाम का पेपर मैं मुझे मिल जाता था कहीं से भी एंड मैं उसको ही पढ़ लेता था और फिर वही चीज़ें बस मैं याद रख के जाता था एग्ज़ाम में भी, एग्ज़ाम देने के लिए. हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज माई लाइफ. लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कुछ कहा, उसकी वजह से मेरे माइंड पे काफ़ी असर हुआ और उसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई. सो अब हम यहाँ देखते हैं प्रिंसिपल ने क्या कहा. When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one." So मैं जब 11th स्टैंडर्ड में आया तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और बोला, सन आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन. मैं तुम्हें डे वन से मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ. यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुमने कभी भी पढ़ाई नहीं करी है. आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ. तो मैंने तुम्हारी डे वन से मैंने तुम्हारी केयर करी है, लेकिन अब मैं ये नहीं कर सकता, अब तुम्हें आगे का सफ़र अपने आप तय करना है. ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स. उन्होंने मेरे साथ करीबन 5 मिनट्स बात करी. यू डोंट हैव योर फादर, योर मदर हैज़ वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स. नाउ यू शुड राइज टू द ओकेशन एंड स्टडी. प्रिंसिपल समझाते हैं कि बेटा देखो, तुम्हारे जो फादर हैं वो तो है नहीं और तुम्हारी जो मदर है उन्होंने इतना हार्डवर्क करके तुम्हारी स्कूल की फ़ीस भी पे करी है और तुम सारा दिन गेम्स खेलते रहते हो. सो तुमको कुछ वैल्यू नहीं है तुम्हारे मदर की. सो अब जो सिचुएशन है वो, अब इस सिचुएशन को तुमको संभालना होगा और तुम्हें इस ओकेशन में अपने आप राइज होके, मतलब उभर के बाहर आना होगा और अपने पेरेंट्स, जो तुम्हारी मदर हैं जो इतनी फ़ीस दे रही हैं, उसको वैल्यू करना होगा. सो इन शॉर्ट प्रिंसिपल उसे सीरियस बनने की सलाह देते हैं. I used to be a very good sportsman. I had been the senior champion for so many years and I also was the cricket captain. I used to play every game, but that year I did not step out onto the field. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा करता था और मैं सीनियर चैम्पियन भी रहा करता था मेरी टीम में और क्रिकेट का कैप्टन भी मैं रहा हूँ और मैं हर गेम खेलना पसंद करता था. और लेकिन उस साल जब मुझे मेरे प्रिंसिपल ने ये सलाह दी, जब मुझे समझाया, तब मैंने स्टेप इन भी नहीं करा फील्ड के अंदर, क्योंकि मुझे उनकी बात समझ में आ गई और उनकी बात का मेरे ऊपर काफ़ी असर हुआ. आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी. आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट. ठीक है, अब उनकी बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं बस क्या करता था, मैं खाली प्रेयर करने जाता था, खाना खाता था और स्टडी करता था. आई नॉर्मली यूज़ टू कॉपी. मैं हमेशा, वैसे तो मैं कॉपी करके ही पास हुआ हूँ, लेकिन मुझे समझ में आया कि SSC में मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे इसमें पढ़ाई करनी ही होगी. When I got a second chance of 50% in my SSC, my principal second class, मतलब उनको SSC में उनको 50% आए. दैट मीन्स व्हाट, सेकंड क्लास उन्होंने
अटेन करा। प्रिंसिपल सेड, सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन। तो उनके जो प्रिंसिपल हैं वो ये बोलते हैं कि सन, मुझे बोलते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को, मीन्स कि तुम ये सोचो कि तुमको क्या मिला है, तुम्हें डिस्टिंक्शन मिला है। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज़। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बिला राजा को बताते हैं कि यही मेरी मेमोरीज़ हैं सारी स्कूल डेज़ की, कि जब मेरे प्रिंसिपल ने मुझे सीरियस होने की सलाह दी, उसके बाद मैं सीरियस हुआ, तब जाके मुझे एसएससी में 50% मिले। और तो भी उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम ये सोचो कि तुम्हें डिस्टिंक्शन मिला है। आई डिड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्नड आई कांट रिमेंबर, आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं, मैं बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ। और मुझे कोई भी चीज़ अगर याद रखनी है तो मैं उसको फोटोग्राफ की तरीके से याद रखूँगा। आई रीड सी यहाँ पे वन idiom is given that also we should read. As far as my things are concerned, it means perhaps he is referring to matters other than course materials एंड देयर डिटेल्स। मतलब जहाँ तक मैं चीज़ों को देख सकता हूँ वहाँ तक की बात उन्होंने करी है। और वो बता रहे हैं कि जो मैं कोई भी चीज़ को कैसे याद रखता था, मतलब एक फ़ोटोग्राफ की तरीके से मैं याद रखा करता था। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। बोल रहे हैं कि मैं चीज़ों को कैसे याद रखता था, मतलब मैं बुक में से ऐसे उनको मतलब अपने माइंड से याद नहीं रखता था, मैं उनके फ़ोटोग्राफ जो भी दिए होते थे बुक्स में, पूरे का पूरा फ़ोटोग्राफी मैं अपने माइंड में पेस्ट करने की ट्राई करता था और इसी तरीके से मेरा काम चलता था। बेला राजा बोलते हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील। मतलब जब आप स्कूल में थे तो अगर आप कोई भी चीज़ नहीं प्रॉपर तरीके से करते थे, अपना होमवर्क नहीं करते थे या पढ़ाई नहीं करते थे, तो पुल यू अप का मतलब होता है तो टीचर आपको डांटते नहीं थे बिल्कुल भी, और अगर डांटते थे तो आपको कैसा फील होता था। HC says, I never felt anything on being pulled up. I used to be so interested in playing. I would receive a caning every week. बेला राजा बोलते हैं कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मुझे तो ऐसा कुछ पुलिंग अप का फील ही नहीं होता था, क्योंकि मैं तो सिर्फ खेलने में मेरा ध्यान रखा करता था। और मैं क्या करता था, कैनिंग का मतलब होता है पनिशमेंट, तो हर वीक मेरे टीचर मुझे पनिशमेंट दे देते थे और मैं खेलने चला जाता था। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, मैं माइंड ही नहीं करता था उन सब चीज़ों को। बेला राजा, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? See, wrath of your teacher means जब आपको wrath of your teacher का मतलब हो जाएगा यहाँ पे टीचर को गुस्सा दिलाना, होमवर्क नहीं करके या कुछ ख़राब बिहेवियर करके। और तुम्हें पता है कि अब तुम्हें कैनिंग यानी अब तुम्हें पनिशमेंट या डांट मिलने वाली है टीचर की, तब आपका स्टेट ऑफ माइंड, तब आपका माइंड में क्या चल रहा होता था। हाफिज़ बोलते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप the hand and they could can you, it would hurt badly and then I would have to go about it because I would want to go and play। ठीक है, तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मैं तो उस बात को भूल जाया करता था, मैं बस मेरा हाथ ऊंचा कर दिया करता था, ऊपर कर देता, और टीचर मुझे बस, जैसे पहले आपने देखा होगा कि लकड़ी से बीट किया करते थे टीचर पहले के टाइम पे, तो बस मुझे टीचर पनिशमेंट दे दिया करते थे और मैं वहाँ से चला जाता था उस बात को भूल के, फिर मैं मेरा खेलने निकल जाता था। BR, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, मतलब तुम्हें कभी भी डर नहीं लगा इन सब चीज़ से, या इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई कि ये सब मुझे देख रहे हैं और मेरी इंसल्ट हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है सबके सामने, ऐसे इनसिक्योरिटी भी आपको कभी फील नहीं हुई, या थ्रेटेंड आपको डर भी कभी नहीं लगा, फ्राइटनिंग भी महसूस नहीं हुई। HC, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मुझे सिर्फ खेलने से मतलब था और किसी भी चीज़ से मुझे मतलब नहीं था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन। और मुझे तो बस खाली फ़नी प्रैंक्स में यानी शरारत करने में इंटरेस्ट आता था, और एक दिन मैंने सोचा कि मुझे नहीं पढ़ाई करनी, तो मैंने क्या करा, मैंने एक डिस्ट्रैक्शन किया। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, समथिंग अम्यूजिंग एंड प्लेजरेबल, मतलब कुछ जैसे फ़न करना या मस्ती करना, कुछ ऐसी चीज़ करना जिससे सबका ध्यान भटक जाए उस चीज़ से।
ओके, पढ़ाई से सबका ध्यान भटक के उस मस्ती में ध्यान चला जाए। फॉर 1 होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, और मैंने क्या करा, हम लोग चोर पुलिस खेले। चोर पुलिस जिसमें एक क्या पुलिस बनता है और दूसरा चोर बनता है, तो चोर भागेगा और पुलिस उसे पकड़ेगी। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू द टाउन टू सी अ मूवी, और हर सैटरडे हमें अलाउ किया जाता था मूवी देखने के लिए। सो व्हाट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स एंड रन एंड बाय द टिकट्स। तो मैं क्या करता था, उस सैटरडे को मैं लंच नहीं करता था और 40 से 50 स्टूडेंट्स से मनी कलेक्ट करने के लिए निकल जाया करता था और टिकट्स बाय करने के लिए निकल जाया करता था। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और फिर आते वक्त मैं अच्छे से खा लिया करता था। हार्ट्स कंटेंट मीन्स ईट एज मच एज आई वॉन्टेड, जितना मुझे भूख होती थी उतना मैं खा लिया करता था आते समय। आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, और मैं हमारे गैंग का लीडर माना जाता था, हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटेजीज़, और हम क्या करते थे, गैंग में हमारे फाइट्स भी होती रहती थी, और फिर हम गैंग मतलब जैसे दो गैंग हो गई, उनके बीच में फाइट्स हो रही है, तो दोनों कुछ स्ट्रेटेजीज़ प्लान कर रहे हैं, कुछ मेथड्स प्लान कर रहे हैं कि हम कैसे विन करेंगे इस सिचुएशन में। दीज थिंग्स यूज़ टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, और इन्हीं चीज़ों में बस मुझे मज़ा आया करता था। और एकेडमिक्स यानी पढ़ाई वगैरह से तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था पढ़ाई वगैरह करना, तो मैं इन्हीं चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट आया करता था।